नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, पहले आपके उत्साह वर्धन के लिए मैं एक छोटा कविता बोल देता हूँ। वो कविता क्या है, आपका होश उड़ जाएगा और आप जोश में आ जाइएगा, नियोजित है तो। बहुत ही चर्चित गाने पे है वो बंधु। नियोजित का वेतन पुराना मिलता है, नियोजित का वेतन पुराना मिलता है, विशिष्ट का वेतन पुराना लुटता है। नियोजित का वेतन पुराना मिलता है, विशिष्ट का वेतन पुराना लुटता है। पल भर में कैसे बदल गए हैं विशिष्ट, अरे पल भर में कैसे बदल गए हैं विशिष्ट। अब तो हर नियोजित बेगाना लगता है, नियोजित का वेतन पुराना मिलता है, विशिष्ट का वेतन पुराना लुटता है। अगली कड़ी है बंधुओं, 20 वर्षों से जुड़ा था नियोजित का बंधन, चालाकी से तोड़ा सरकार ने नियोजित का बंधन। 20 वर्षों से जुड़ा था नियोजित का बंधन, चालाकी से तोड़ा सरकार ने नियोजित का बंधन। है नए नियम, नई बातें, नई उलझन, है नए नियम, नई बातें, नए उलझन। खामोश है विशिष्ट लेकिन कह रही धड़कन, है नए नियम, नई बातें, नई उलझन। खामोश है विशिष्ट लेकिन कह रही धड़कन। मुश्किल मुश्किल दर्द को छुपाना लगता है, अरे मुश्किल दर्द को छुपाना लगता है। 25,000 जो भी हुआ है वो दर्द है और उसको छुपाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, तो मुश्किल दर्द को छुपाना लगता है। नियोजित का वेतन पुराना मिलता है। अगली कड़ी है बंधु, हम लोग नियोजित साथ रह के बढ़े हैं भाई, हम लोग नियोजित एक साथ रह के बढ़े हैं भाई। जा रहे नियोजित का घर छोड़ के भाई, विशिष्ट भाई नियोजित का घर छोड़ के कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जाने की तैयारी में हैं। वही है, खूबसूरत 15 के आंदोलन याद आएंगे, चाह के भी हम ना लौट पाएंगे। खूबसूरत 15 का आंदोलन याद आएंगे, चाह के भी हम ना लौट पाएंगे। नियोजित का वेतन पुराना मिलता है, विशिष्ट का वेतन पुराना लुटता है। पल भर में कैसे बदल गए हैं विशिष्ट, अब तो हर नियोजित बेगाना लगता है। नियोजित का वेतन पुराना मिलता है, विशिष्ट का वेतन पुराना लुटता है। नमस्कार साथियों, ये मैंने इस कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया कि स्थिति क्या है, कैसे परेशान है विशिष्ट भाई जो 25,000 पर वेतन फिक्स करने का जो आदेश जारी हुआ है उससे बड़े ही परेशान है हमारे विशिष्ट भाई। जो जाने वाले हैं वो रुक गए हैं, जो फॉर्म भरने वाले थे वो सहम गए हैं। लेकिन घबराइए नहीं साथियों, अब देखिए हमारा एक पहला प्रश्न है साथियों कि 5 बार मौका क्यों। ये हमको बताइए आप लोग साथी कि जब यहां पर ये लड्डू सरकार ने रख दिया, विशिष्ट राज्यकर्मी का लड्डू हम लोगों को सरकार दे दिया नियोजित को, ये नियोजित है और ये लड्डू खाने के लिए कह दिया कि भाइयों ये लड्डू खा लीजिए, राज्यकर्मी का लड्डू है, और मौका 5 बार दे दिया। अरे मेरे भाई
जब ये बढ़िया लड्डू है राज्यकर्मी का तो सारे लोग टूट पड़ेंगे, लड्डू खत्म हो जाएगा, फिर मंगाना पड़ेगा लड्डू। सोचिए, टूट पड़ेंगे लोग। लेकिन भैया ये कैसा लड्डू है कि 5 बार मौका दिया जा रहा है कि भाई मेरे आके लड्डू खाओ ना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मंच से कि अरे भाइयों समझाओ ना ये लड्डू खाने के लिए लोगों को, समझाओ ना। आप क्यों नहीं आप लोग समझा रहे हो, हम लड्डू इतना बढ़िया दिए हैं। अरे भैया ये लड्डू कैसा है, पूर्व में लड्डू दिए 5200 का, उसमें काट दिए, और इस लड्डू में 25,500 की जगह 25,000 दे दिए। अरे भैया इस लड्डू में तो पॉइजन है रे भैया, इस लड्डू में पॉइजन है, हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। ही भैया भरोसा नहीं है, रह गई है कि ये लड्डू जो है बहुत बढ़िया है, इसीलिए तो सरकार ऑफर, खराब चीजों के लिए ऑफर मिलता है। आप आज हम लोग देखते हैं ना भैया कि रोज आता है, प्रचार आता है कि आपको ऑफर मिल गया, 1 पे 3 छूट, 1 पे 3 की छूट, लूट लो। क्यों भाई? तो वो सामान में कमी आ जाती है, डिफेक्टेड सामान हो जाता है, मार्केट में लोग पूछते नहीं हैं तो उस पे छूट मिलती है। तो ये 5 बार की छूट, लूट ले भाई लूट, तब वो नहीं, क्योंकि उस समनवा घर पे जाने पे उसमें रिमोट कंट्रोल हो सकता है कि बॉम्ब सेट हो, ये घर पे जाइएगा ना तो ब्लास्ट कर जाएगा। जैसे आप लोग गए हैं ना, विशिष्ट भाई बन गए हैं ना, तो 25 कह रहे थे कि 30,000 कर दिया 25,000। हाई देखिए ब्लास्ट कर गया कि नहीं कर गया, एक के बार घरवा में जाके उड़ गया राज्यकर्मी वाला, एक के बार ही वेतन में उड़ गया। आहिर दादा, तो हैसन हमको मत समझाइए, हैसन मौका हमको नहीं चाहिए, जाके लूटिए ना जिसको लूटना है, हमको नहीं उड़ना है, हम नहीं उड़ेंगे। हमको इसमें, इस लड्डू में पॉइजन है रे भैया, इस 1 पे 5 छूट है ना, इसमें रिमोट का बॉम्ब सेट है। ये राज्यकर्मी है ना, इसमें रिमोट का बॉम्ब, धीरे सा कह रहे हैं भाई, सुन लीजिए, धीरे सा बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बतिया पे। हम शिक्षक हैं, नेता नहीं है मेरे भाई, ये बतिया पर ध्यान दीजिएगा। हाई देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। हमें रिमोटवा में है ना, रिमोट से सेट है, घरवा जाइएगा तो ब्लास्ट करेगा, यहाँ से जाइएगा तो नहीं। जब उस घरवा में घुस जाइएगा लेके अपने ना, विशिष्ट के घर में घुस जाइएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, और उसके बाद आप भाग नहीं सकते हैं, नाक मुंह सब झौंसा के रद्द बदल हो जाएगा। बढ़िया चेहरा आपका नियोजित का जो है ना, वो रद्द बदल हो जाएगा, समझ लीजिए, सब कपड़वा फाट फूट के किनारे हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं मुद्दे पे, ये आप लोगों को हम समझा दिए, फिर भी नहीं समझते हैं तो जाइए उड़िए, पॉइजन वाला लड्डू खाइए, कोई बात नहीं। हम बचाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो नेताजी लोगों के चक्कर में पढ़िए, पढ़ के देखिए, खुद समझ में आ जाएगा आगे। अब हम लोग चलते हैं, हमारे कुछ पॉइंट है बंधु, जिन पॉइंटों पर आप कई भाई फोन किए कि भैया समस्या ये हो रही है कि क्या हमको हटा दिया जाएगा, हम फेल कर जाएंगे, कई बंधु मेरे फोन किए हैं। तो भैया विशिष्ट की नियमावली 3 का 3 देखिए, नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होते हैं या नहीं देते हैं तो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे, कोई इसका टेंशन मत लीजिए। पूर्व के स्वघोषित नेता जवाब दे कि क्या करें। पूर्व के स्वघोषित नेता हैं जो वर्षों से अध्यक्ष महासचिव दुनिया बने हुए हैं, उस पद को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो जवाब दें, क्योंकि उनको बोलती उनकी बंद हो गई है, क्योंकि उनको भविष्य में विधायक बनना है, भविष्य में एमएलसी बनना है, और कुछ लोग बन चुके हैं, तो अब वो मुद्दा उठा नहीं पाते हैं सच्चाई का। जो चिल्लाते थे, कागज फाड़ के जलाते थे, सुप्रीम कोर्ट में केस के नाम पे चंदा लेके केस करते थे कि हमको एकदम कोई परीक्षा नहीं, हमको राज्यकर्मी देना होगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, हम कसम खाते हैं, भसम खाते हैं। अरे तेरी की क्या हो गया आज आपको? आज क्या ऐसा इस नियमावली में मिल गया भाई कि आप जो है सो अब इस पे बोल नहीं पा रहे हैं? तो वोट का चोट लग गया आपको कि तो सब लोग वोटवा देगा तबे ना जीतेंगे। अरे भैया नेता बनते हैं तो सुभाष चंद्र बोस बनिए ना, ईमानदार नेता बनिए, ठीक है। अब
अगला है बंधु, अब अगला कड़ी है, कागज कहाँ गया? अगली समस्या थी फिजिकल भाई मेरे पूछ रहे थे कुछ प्रश्न फिजिकल भाइयों का था कि भैया ये हम लोग का फिजिकल का क्या होगा। भैया मेरे, आप पहले प्रमोशन पाइए फिजिकल वाले भाई, उसका निदान हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आप क्यों बनना, आप तो बताइए जी कि जहर वाला लड्डू मत खाइए, आप लोग समझ जाइए इसी बात से। आप पहले प्रमोशन लीजिए, सारे समस्या का निदान हो जाएगा। वेतन विसंगति की समस्या, तो वेतन विसंगति की समस्या कुछ पूर्व घोषित नेता हमारे शिक्षक भाई उसमें रोड़ा बने हुए हैं, वो अधिकारियों के बहुत नजदीक है, इसको लटकाए हुए हैं, कुछ और कारण है, आप समझते हैं। जैसे बेतिया यहाँ के डीओ साहब पकड़ाए, अरबों का संपत्ति पकड़ाया उनका, तो कहां से पैसा आया था आप समझ रहे हैं। ऐसे ही पैसा आता है, लटका रहेगा, तो आप दीजिएगा तो आपका काम होगा। यही कारण है कि वेतन विसंगति वाला लेटर कहीं निकला, कहीं नहीं निकल रहा है, रोका गया है उसको, आपके शिक्षक भाइयों द्वारा ही रुकवाया गया है। जैसे हम लोग कैमूर में भी प्रमोशन को लटकवाया गया, कुछ वैसे नेता थे जिनके द्वारा इस प्रमोशन को रद्द करवाया गया, वैसे लोग हैं, हर जिले में हैं, ठीक है। तो उस पर आप घबराइए नहीं। कई चैनल गलत बयानी कर रहे हैं, कई चैनल ऐसे हैं जो इस जहर वाले लड्डू को भी बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया लड्डू है, खा लीजिए। इस जहर के लड्डू के बारे में उनको पता ही नहीं है, जानते हैं, फिर भी उनको चैनल चलाना है, सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको चैनल चलाना है। सीधा बात समझिए, गलत बयानी कर रहे हैं, वैसे लोगों से सावधान रहिए, ठीक है। और पूर्व नियोजित विशिष्ट बन गए हैं, उनका बयान, पूर्व नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बन गए हैं, नेताजी लोग थे, उनसे सावधान रहिए। वो सबसे बड़े खतरा हैं जो पूर्व में नियोजित थे, विशिष्ट बन गए हैं और लोगों को ले गए हैं, वो सबसे बड़े खतरा है, नियोजित के लिए भी, विशिष्ट के लिए भी, बीपीएससी के लिए, सबके लिए खतरा है। वो वैसे लोग किसी के नहीं होते हैं। जैसे आदमी कहता है, पुरानी कहावत है कि चोर और डाकू किसी के नहीं होते हैं, तो आप समझिए वैसे चापलूस लोग किसी के नहीं होते हैं। और दोस्तों, कई जिलों में ये खबर आई कि भैया लोग कह रहा है कि वो नया संघ बनाएंगे, भविष्य में संघ बनाए, तो मैं आज ही घोषणा कर देता हूं, मैं कभी संघ नहीं बनाऊंगा, मेरा ये समूह रहेगा और इसे शिक्षकों को जागृत करते रहूंगा। मेरे हाथ में कलम ही रहेगा, क्योंकि मैं कलम का सिपाही हूं, मैं एक शिक्षक हूं, स्कूल में जाता हूं तो भी ये। अच्छा ये बताइए मेरे भाई, स्कूल में हर साल बच्चों के बीच चुनाव होता है ना, प्रधानमंत्री बनाते हैं, शिक्षा मंत्री बनाते हैं, हर साल आप बनाते हैं, तो ये किस नियमावली के तहत है भैया कि आप 20 वर्षों से प्रदेश के महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, जन्मजात आपका हो गया क्या, तो राजतंत्र हो गया कि आप जब तक जीवन है तब तक आप अध्यक्ष सचिव रहेंगे। तो वो क्या है, वो तो आपके घर की पार्टी हो गई, आपके पॉकेट की पार्टी हो गई, आपके पॉकेट का संघ हो गया। तो किसी घर के संघ से किसी का कल्याण हुआ है? सिर्फ शोषण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ शोषण होता है। और जो आम शिक्षक है, आप हमारे साथ जुड़िए, ये समूह में जुड़िए, मैं वादा करता हूं कि कभी ये समूह संघ नहीं बनेगा, गुरिल्ला युद्ध छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग लड़ते रहेंगे। इसी बात से सहमत होकर आज मेरे ग्रुप में शिक्षकों का भीड़ मचा हुआ है और हम लोग आपस में चर्चा करते, इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है मेरे भाई, ना मैं बड़ा ना छोटा, हम लोग साथ हैं बस। कई भाई हमको फोन इतना आता है, आप लोग समझ रहे हैं, मेरा जो देखते हैं वो लोग समझ रहे हैं कि कितने फोन आते हैं मुझे, लगातार फोन पे बातें करके उनसे साझा करते रहता हूं, उनसे सीखता हूं, उनसे बात करता हूं और लिखता हूं और सारी चीजें जानकारी देता हूं। जैसे कल अचानक आई बात, मैंने उसको प्रदर्शित किया, मेरे पास अनुभव है, अनुभव तो है जरूर। वो मुजफ्फरपुर के डीओ साहब निकाल दिए, हमने कहा कि शाम तक निकल जाएगा, फिर संशोधित लेटर निकल जाएगा, घबराइए नहीं, वो गलत निकाल दिए हैं। तो अनुभव मेरा है और कुछ नहीं, और मैं सत्य की राह पर हूं, गलत राह पे नहीं हूं बंधुओं, बस यही मेरी ताकत है, यही मेरी पूंजी है। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।